भारत अपनी संस्कृति और विचारों के लिए पूरे विश्व भर में बेहद ही प्रसिद्ध है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत देश संस्कृति के साथ साथ विविधताओं से भी भरा हुआ है। इस देश में हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं और हर जाति में कुछ न कुछ अलग तरह की परंपराएं होती हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं। अगर रीति रिवाज की बात करें तो भारत में आज भी लोग अंधविश्वास जैसी बातों पर विश्वास करते हैं। वह लोग चाहकर भी ऐसी बातों से दूरी नहीं बना पाते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अजीब और गरीब रीति रिवाजों के कारण जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको अपने देश यानी भारत के बारे में कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जो कि देश में बरसों से आज तक चली आ रही परंपराओं के बीच प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन आज हम आपको अपने देश यानी भारत देश में कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नंबर 1, यहाँ लड़की की लड़की से होती है शादी। आपने आज तक यही देखा होगा और सुना भी यही होगा कि लड़का या लड़की दूल्हा लड़की के घर बारात लेकर जाता है और ढेर सारी रस्में निभाई जाती हैं। लड़की दुल्हन बनकर लड़के के घर आती है और हंसी खुशी शादी संपन्न हो जाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, गुजरात के आदिवासी बाहुमूल्य गांव की शादियों में दूल्हा नहीं होता है। कोई लड़का बारात लेकर नहीं जाता। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में बिना किसी विरोध और परेशानी के बड़ी ही धूमधाम से दुल्हन की शादी लड़के से नहीं बल्कि लड़की के साथ की जाती है। वहां दुल्हन लाने के लिए दूल्हा नहीं जाता है, बल्कि वह तो अपने घर पर रहकर ही दुल्हन का बेसब्री से इंतजार करता है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, अगर लड़का घोड़ी चढ़कर मंडप में जाए तो यह अशुभ माना जाता है और शादीशुदा जीवन असफल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि घोड़ी चढ़कर मंडप में जाता है तो उसका वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। खास बात तो यह है कि दूल्हे की जगह दूल्हे की कुंवारी बहन घोड़ी चढ़कर जाती है और वही बारात लेकर दुल्हन के घर जाती है। दूल्हे की दुल्हन सौंपने के बाद बहन का काम खत्म हो जाता है। ससुराल में आने के बाद दूल्हा और दुल्हन को पूरे रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी करनी होती है और शादी सारे रीति रिवाज और रस्मों के साथ कराई जाती है। साथ ही दोनों की वरमाला भी होती है। कहा जाता है कि शादी के लिए दूल्हे की बहन का कुंवारा होना भी जरूरी है। अगर दूल्हे की बहन कुंवारी नहीं है तो दूल्हे की कोई भी बहन जैसे चचेरी, मुमेरी, फुफेरी आदि बहन इस रस्म को निभा सकती हैं। नंबर 2, यहाँ माँ बनने के बाद ही होती है शादी। राजस्थान के उदयपुर, सिरोही और पाली जिलों और गुजरात में रहने वाले गरासिया जनजाति में शादी को एक अनोखी प्रथा माना जाता है। यहाँ शादी के पहले बच्चे पैदा करना शुभ माना जाता है। यहाँ शादी से पहले बच्चा पैदा ना करना अपशगुन माना जाता है। यह परंपरा अजीब तो जरूर है, लेकिन यह परंपरा पिछले 1000 वर्षों से चली आ रही है। यहाँ शादी से पहले लड़के और लड़कियां एक साथ रहते हैं। अगर बच्चा हो जाता है तो उन दोनों की शादी करा दी जाती है। नंबर 3, सब भाइयों की एक ही होती है दुल्हन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में महाभारत की द्रौपदी मिलती हैं। यहाँ एक ही लड़की एक घर के सगे भाइयों के साथ शादी रचाती है। इस प्रथा को यहाँ घोटूल प्रथा कहा जाता है। इसे पांडवों और द्रौपदी का उदाहरण माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने द्रौपदी और मां कुंती के साथ अज्ञातवास के कुछ पल किन्नौर जिले की गुफाओं में बिताए थे, जिसके बाद से महाभारत की पांडवों और द्रौपदी वाली प्रथा यहाँ भी चलती आ रही है। नंबर 4, यहाँ भाई करता है अपनी ही बहन से शादी। छत्तीसगढ़ में धुरबा आदिवासी समाज में भाई बहन आपस में शादी कर लेते हैं। हालांकि सगे भाई बहनों में शादियां नहीं होती हैं। बुआ मामा के बच्चे आपस में शादी करते हैं। इस प्रथा का पालन सख्ती से किया जाता है। शादी के लिए इनकार करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। हालांकि पढ़े लिखे लोग इस प्रथा का विरोध करते हैं
नंबर 5, मामा करता है अपनी ही भांजी से शादी। दक्षिण भारतीय समाज में शादी को लेकर यह अजीब बेहद ही प्राचीन प्रथा है। यहाँ सगे मामा भांजी की शादी कराना अच्छा माना जाता है। लोग इस शादी को प्रमुखता देते हैं। यहाँ पर जबरन भी मामा भांजी की शादी करा दी जाती है। माना जाता है कि मामा भांजी की शादी के पीछे प्रॉपर्टी वजह होती है। बहन अपने मायके में अपना हक न मांग ले, इसलिए मामा अपनी भांजी से शादी कर उसे अपने घर ले जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल द हिस्ट्री मैक्स को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।